हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त मिशू। आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आप लोगों को पता ही है कि HSSC की वैकेंसी निकल गई है। अगर आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हरियाणा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था? ऑप्शन है ए आर्यवर्त, बी ब्रह्मवत, सी ढिल्लिक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ब्रह्मवत। हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था ब्रह्मवत। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में उल्लेख है? ऑप्शन है ए रोहतक, बी अग्रोहा, सी ए और बी दोनों में, डी पानीपत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, यानी कि रोहतक और अग्रोहा का जो नाम का उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीन स्थल मीठाथल किस जिले में अव्यवस्थित है? ऑप्शन है ए रोहतक, बी सिरसा, सी भिवानी, डी बहादुरगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भिवानी में। हरियाणा का प्राचीन स्थल मीठाथल भिवानी जिले में स्थित है। चौथा प्रश्न है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी, बी मत्स्य पुराण, सी महाभारत, डी रामायण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी महाभारत में। तो महाभारत ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुधान्यक। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए भद्रबाहु चरित्र एवं कथाकोश, बी दिव्य वदान एवं मंजीव निकाय, सी हर्षचरित्र एवं राजतरंगिणी, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इन सभी ग्रंथ में हरियाणा राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। छठा प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए हांसी, बी मीठाथल, सी रोहतक, डी सिरसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मीठाथल से। हरियाणा के मीठाथल से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवां प्रश्न है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में बारह खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है? ए धुन से प्राप्त अभिलेख, बी बिजोलिया से प्राप्त अभिलेख, सी टोपरा से प्राप्त अभिलेख, डी लाडनू से प्राप्त अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए धुन से प्राप्त अभिलेख। आठवां प्रश्न है, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? ऑप्शन है ए मत्स्य पुराण, बी वामन पुराण, सी वायु पुराण, डी विष्णु पुराण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वामन पुराण में। नौवां प्रश्न है, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? ऑप्शन है ए परीक्षित प्रथम, बी सुरत, सी विदुरथ, डी शांतनु। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी शांतनु ने। 10वां प्रश्न है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? ऑप्शन है ए अग्र, बी कुनिंद, सी अर्जुनायन, डी योध्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अर्जुन नायन। तो फ्रेंड्स 11वां प्रश्न है, कुनिंद गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? ऑप्शन है ए योध्या, बी कुरु, सी अग्र, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए योध्या। कुनिंद गणराज्य ने योध्या के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। 12वां प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? ऑप्शन है ए बरवाला, बी अग्रोहा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, यानी कि बरवाला और अग्रोहा से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था। 13वां प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? ऑप्शन है ए
अग्र गणराज्य का, बी कुनिंद गणराज्य का, सी अर्जुनायन गणराज्य का, डी योद्धे गणराज्य का। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी योद्धे गणराज्य का। हरियाणा के योद्धे गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। 14वां प्रश्न है, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरबाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है ए योद्धे गणराज्य, बी अग्र गणराज्य, सी अर्जुनाई गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अग्र गणराज्य। बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के अग्र गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है। 15वां प्रश्न है, हरियाणा के एक सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है। उक्त स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए राखीगढ़ी, बी मीठाथल, सी गणेश, डी वनावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी वनावली। 16वां प्रश्न है, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी जींद, सी बल्लभगढ़, डी नारनौल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नारनौल। 17वां प्रश्न है, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए रोहतक सिरसा, बी मेवात पंचकुला, सी यमुनानगर पलवल, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रोहतक सिरसा। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्र हैं रोहतक और सिरसा। 18वां प्रश्न है, कौन सा प्राचीन स्थल फतेहाबाद जिले में है? ऑप्शन है ए वनावली, बी राखीगढ़ी, सी नौरंगाबाद, डी अग्रोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वनावली। 19वां प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी थी? ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी सिरसा, सी हांसी, डी अग्रोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अग्रोहा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन त्सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? ऑप्शन है ए थानेसर, बी पानीपत, सी रोहतक, डी अंबाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए थानेसर। और फ्रेंड आप लोगों को बताना है कि जो चीनी यात्री हुएन त्सांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। 21वां प्रश्न है, करण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए मीठाथल, बी थानेसर, सी कलायत, डी पिंजौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी थानेसर से। 22वां प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? ऑप्शन है ए पूर्व पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी हड़प्पा काल, डी वैदिक काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नव पाषाण काल। हरियाणा क्षेत्र के नव पाषाण काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थान से नव पाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है ए सीसवाल, बी राखीगढ़ी, सी वनावली, डी मीठाथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सीसवाल से। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए हांसी, बी टोपरा, सी धुन, डी मीठाथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मीठाथल। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए दिव्य बदान, बी मंजीव निकाय, सी नकुल दिग्विजय, डी कथाकोश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नकुल दिग्विजय से। 26वां प्रश्न है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए ब्रह्मवत प्रदेश, बी ब्रह्म ऋषि प्रदेश, सी ब्रह्मा की उत्तर वेदी, डी ये सभी। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि यह जो प्रश्न है वो पूछा गया था एसएससी 2015 में, और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। तो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य है जो
इन सभी नामों से जाना जाता था। आज का अंतिम और 27वां प्रश्न है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था? ऑप्शन है ए पानीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी झज्जर, डी बल्लभगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सबको पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे आज के 27 प्रश्न हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।